सर्वाधिकार के बारे में सिखाता है। यीशु मसीह के पास अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह भी बहुत बार जिक्र करता है कि मनुष्य के पुत्र को अधिकार है पापों की क्षमा करने के लिए। यस, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को हम देखते हैं इस अध्याय में। और खास करके यूहन्ना ने एक सवाल पूछता है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने एक सवाल पूछता है कि लूका 7:19, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरों की बांट देंगे। वाह, क्या सवाल है। यूहन्ना को कोई शक नहीं है, लेकिन चेलों को दिशा दिखाना चाहता है, चेलों को रास्ता दिखाना चाहता है। इसलिए 2 चेलों को भेजता है कि क्या आने वाला आप ही है या हम किसी के लिए बांट जो है। ध्यान सुनिएगा, सदियों से इंतजार है लोग कि प्रजापति उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आएंगे। ग्रंथों में ग्रंथस्थ किया गया है, लिखा गया है कि उद्धारकर्ता आने वाला है। तो लोग सदियों से इंतजार में हैं। तो यीशु मसीह जब आया है युग पुरुष के रूप में, जो वचन के रूप में, वचन में जैसे लिखा है, किताबों में जैसे लिखा वैसा आया यीशु मसीह। इसलिए यूहन्ना भेजता है कि क्या आप आने वाला आप ही है, मसीहा आप ही है या हम दूसरे के लिए इंतजार करें। क्योंकि यीशु मसीह के समय में 200 यीशु लोग हैं। यीशु मसीह के टाइम में 200 यीशु लोग हैं और महान बोलने वाले बहुत लोग थे। मैं ही ईश्वर का व्यक्ति हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, महाशक्ति हूँ, और मैं ही हूँ एक्चुअली ईश्वर से आया हूँ लोगों को बचाने के लिए। ऐसे कहने वाला उद्धार करता मैं हूँ बोल के कहने वाला बहुत लोग थे। आज के जमाने में बहुत लोग बाबा लोग उठ गए कि ईश्वर के रास्ता हमें दिखाएंगे बोल के। यीशु मसीह की टाइम में भी 200 यीशु लोग हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम उस मसीह का प्रचार करते हैं, उस यीशु को प्रचार करते हैं जो क्रूस पर मर के जी उठा। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान के नाम भी यीशु है, शैतान के और एक नाम यीशु है। क्योंकि यीशु मसीह ने, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे नाम से लोग आएंगे तुम्हें धोखा देंगे। मेरे नाम से मतलब यीशु मसीह के नाम से आएंगे। इसलिए शैतान का और एक नाम है यीशु है। वो यीशु के नाम से आएगा, मैं चंगा करने वाला यीशु हूँ, मैं चंगाई देने वाला यीशु हूँ बोल के धोखा दे के आएगा। तो इसीलिए प्यारे बहन, परमेश्वर महान प्रभु है। यूहन्ना ने अपना चेलों को सही दिशा दिखा रहा है। अगर यूहन्ना मर गए तो समझ लीजिए मरने के बाद चेले कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले से यूहन्ना ने अपने चेलों को दिखा कि यही मसीहा है, अब जाओ। इसलिए आप लोग ये सवाल पूछो क्या आने वाला आप ही है, क्योंकि यूहन्ना ने उनको सिखाया मसीहा आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद प्यारे बहन। जब ये चेलो आए थे, दोनों आके जब यूहन्ना से पूछा, अच्छा यीशु मसीह से पूछा क्या आने वाला आप ही है, हम दूसरे के लिए इंतजार करें, बाट जो है। वचन 20 में उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। खामोश उत्तर दिया। कैसा दिया? वचन 21, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्मा से छुड़ाया। वाह, बहुतों से अंधों को आंखें दी। हालेलुया, क्या बात। उसी घड़ी जब इन्होंने सवाल पूछा, सवाल पूछते समय पता है क्या हुआ था? वचन से नहीं बोला, तुरंत अपने कामों से बोलने लगे कि बीमारी को चंगा किया, दुष्टात्मा को भगाया, अंधों को आंखें खोल दिया बोल के बोलते। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना। वाह, क्या बात है। इन्होंने दिखाया, प्रभु ने दिखाया, डेमो दिया, प्रभु ने अद्भुत काम किया, इतना चमत्कार काम किया। आज तक दुनिया में कोई भी गुरु ऐसे नहीं किया। और क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वाह, ये बात जाके बोलो। और क्या बोलता है 23 में, इंपॉर्टेंट बात है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया, ये है जबरदस्त बात। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा प्रभु है। अद्भुत बात, चिन्ह और चमत्कार काम करके दिखाया कि मसीहा में हूँ। और प्रभु और एक जगह में कहता है, मैं जो किया इससे बढ़कर कोई कर सकता है क्या? इसीलिए बोलता है कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, मतलब जो मुझ पर विश्वास करने में शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। इसीलिए जब आप और मैं प्रभु पर विश्वास किया, हम ठोकर ना खाएंगे। इसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या किया था? एक सूबेदार का नौकर को प्रभु ने चंगा किया था। और इसके बाद एक विधवा थी, नाइन विधवा की बेटा मर गए थे, उस बेटे को जिंदा किया था। और किसी घर में गए थे, वहां एक पापनी स्त्री थी और पापनी स्त्री की पापों को क्षमा किया था। कितना अद्भुत काम किया यीशु मसीह। आज भी अद्भुत काम करते हैं प्यारे बहन, चिन्ह और चमत्कार काम करते हैं आज भी। इसीलिए धन्य है आप और मैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पता है, विधवा थी, वो रो रही थी, एक ही बेटा था, कोई आशा नहीं था, एक ही बेटा, तो वो बेटा मर गए। पहले से विधवा थी, ऊपर से एक ही एकलौता बेटा, जवान बेटा मर गए। वो रो रहे थे। उसी समय और उस लाश को उठा के लेके जाने वाले थे, जा रहा था, फाटक के पास पहुंचा तो देखे हुए लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ के एकलौते पुत्र था। वचन 12:7 के
मैं सोचता कि सिर्फ और बेटा नहीं मर चुका है, माँ की भविष्य अंधेरा है, किसके लिए जिए वो, किसके लिए रहे वो, किसके लिए रहना है, किसके लिए जीना है। एकलौता पुत्र था और विधवा थी, वो रो रही थी, भयंकर रो रही थी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, वचन 13 में उसे देखकर प्रभु को तरस आया। हम जब आंसू में डूब जाते, जब हम दुख में डूब जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते, तरस खाता है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। यस, यीशु मसीह जब भी आता है कहता है कि रोना मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अद्भुत बात है प्यार पे बहन, जब आप आंसू में डूब जाओगे, जो इंपॉर्टेंट चीज जब खो जाओगे जिंदगी में, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खो गया, मैं मेरे भविष्य में खो गया, मेरे भविष्य मेरा अंधेरा हो गया, मेरा आशा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जब निराशा में जब डूब जाते हो, बेसहारा होके रह जाते हो, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि रोना मत, तुमको एक नया जीवन दूंगा, एक नया खुशी दूंगा। तू आज तक तो जो नहीं देखा वो अद्भुत तू देखेगा, वो महिमा को तू देखेगा। और उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाला ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वाह, इसके बोली में दम है, इसके बोली में सामर्थ्य है। तब ये मुर्दा उठ बैठा, हालेलुया, और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्यारे बहन, आज भी प्रभु अद्भुत काम करते, तेरे आंसू को देखते प्रभु, तेरे दुख को देखते हैं, इसलिए धन्य है वो, उन पर विश्वास करते हैं, वो ठोकर नहीं खाएगा। यस, ठोकर नहीं खाएंगे हम। अद्भुत बात है। बीमारी को चंगा करते, मुर्दों को जिंदा किया, पापों को क्षमा किया प्रभु ने। हम भी बहुत गुनाह किया, हम भी बहुत बार पाप किया है, लेकिन प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए प्रभु से माफी मांगना होता है, प्रभु मुझे माफ कीजिए। प्रभु इतना कृपालु दयालु परमेश्वर, हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और अद्भुत बात पता है कि जब यूहन्ना ये सवाल पूछने के बाद वो चेले चले गए थे, तो यूहन्ना के बारे में बता रहा था। वाह क्या बात है। कुछ पीठ पीछे कुछ लोग बुराई बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह पीठ के पीछे हमें से भलाई कहता है। हालेलुया। इसलिए हम पीठ पीछे किसी को भी हम अच्छा बोलना है, बुराई बोलना नहीं। अगर जो भी हो तो सामने मुंह में बोलो, लेकिन पीछे हमेशा भलाई करो। देखो क्या लिखा हुआ 24 में 7:24 में, तब जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलने की सरकंडा को, क्या घास को देखने गए क्या? तो तुम फिर क्या देखने गए थे जंगल में? देखना, अच्छे कपड़ा पहनने वाले, कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं, वो राजभवन में रहते। यस, एसी रूम में रहने वाले नहीं। पता यूहन्ना ने जंगल में रहते थे, ऊंट का वस्त्र पहनते थे, और हानि और टिड्डिया खाते, शहद और टिड्डिया खाते थे, निराडंबर जिंदगी जिए, कभी दारू नहीं पिया, कभी दही नहीं खाया। अद्भुत बात है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। यूहन्ना पावरफुल बंदा था। आजकल पावरफुल मतलब पता क्या आता है? जिसके पास ज्यादा पैसा वो पावरफुल समझ रहे, वो नहीं है पावरफुल। जो निराडंबर जिंदगी जीते है, सचमुच में प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा कर से जो जीते, वो होता है पावरफुल। आजकल का परसेप्शन बदल गया, नजरिया बदल गया। जिसके पास पैसा होता है वो बहुत बड़ा पास्टर है, वो बड़ा पास्टर है, पागल है वो। बड़ा पास्टर होने से नीचे उतरना है ना। पता है पौलुस इतना बड़ा है, मरते समय कंबल भी नहीं था, इनके पास। तो ये समझना जरूरी है। आजकल लोगों को जो ना नजरिया बदल गया। बाइबल में अद्भुत भी लिखा है कि यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना के बारे में, क्या देखने गए जंगल में सरकंडा को? ध्यान से नहीं प्यारे बहन। इसीलिए जिसके पास पैसा है, जो बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी है, उसको देख के हम नहीं जाना। ईमानदारी, पवित्रता, वचन का से चल रहे नहीं चल रहे, उसको देख के अब जीना है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ठोकर खाते रहेंगे, हम खुद दुखी में रहेंगे। ध्यान सुनिएगा, आजकल बहुत लोग ऐसा ही है। ये लोग हाई प्रोफाइल से, ये थोड़े पढ़े लिख के लोग हैं, इनके पास बहुत बढ़िया, इनके चर्च में एसी है, उनके पास BMW गाड़ी है। पता है सच्चा लोगों के पास ये सच कुछ नहीं होगा, सब बांट देते। यीशु मसीह खुद कह रहा था, देखना 25 वचन में क्या लिखता है, 7:25 में, क्या कोमल वस्त्र पहने ये मनुष्य को देखे, जो भड़कील वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं, वो राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे जंगल में? देखने क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। प्रेज गॉड, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है। देखो अद्भुत बात है, क्योंकि यूहन्ना ही एलिय्याह की आत्मा है, एलिय्याह की सामर्थ्य यूहन्ना के पास है। क्योंकि जब भी यीशु मसीह आएगा, उसके पहले एलिय्याह की आत्मा आएगा। इसके पहले एलिय्याह की आत्मा आता है। जब भी यीशु मसीह आएगा तो एलिय्याह की आत्मा आएगा। इसीलिए अभी यीशु मसीह आगमन पहले एलिय्याह की आत्मा हर जगह में काम कर, इसलिए सब जगह में फायर 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 बोलते सुनते हैं हम, है ना, क्योंकि एलिय्याह आसमान से आग उतार दिया। तो वैसे है आज के जमाने में, जहां भी देखो फायर फायर आवाज सुनते रहोगे। मैं एक्चुअल 20 साल पहले जब मैं फायर फायर बोलते तो कोई सुनता, मैं बोलता नहीं था। मुझे कुछ लोग बोलते ये फायर पास्टर बोलते, लेकिन आजकल हर जगह में फायर है। प्रेज गॉड, बहुत खुश होता मैं उस बच्चे को सुन के। इसलिए जब प्रार्थना का सब फायर फायर बोलते, लोग गिर जाते हैं, बंधन टूटता है। इसको देख के बहुत खुशी लगता है, क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले आग उतरता है। इसलिए मसीह विरोधी भी आकर दिन में आग उतारेगा, वो भी खतरा है। ध्यान सुनिएगा। लेकिन प्यारे बहन,
परमेश्वर महान है। आपके बारे में, मेरे बारे में अच्छे गवाही देता है प्रभु। क्या लिखा है, फिर क्या देखने गए? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। यूहन्ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। वाह, जंगल में रहता है, ऊंट के वस्त्र पहन के, यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया ना, ऊंट के वस्त्र पहन के, टिड्डिया और शहद खा के निराडंबर जिंदगी, एक साधारण जीवन जिया है, लेकिन इसके बोली में दम है। किसी को चेहरा नहीं देखता था, हिम्मत के साथ बोलता था। बोलने के कारण इसको जेल में डाल दिया। किसी राजा ने अपने भाई के बीबी को अपने पास रखा, तो यूहन्ना ने डांटा, ए राजा, तू गलत किया है, चले तूने अपने भाई के बीबी को रखा, ये पाप है। जब डांटा था, वो बीबी को गुस्सा आया, अरे हमारे बारे में बोल रहे, इसको कैसे अरेस्ट करा, इसलिए उसका अरेस्ट कराया। लेकिन राजा इससे प्यार कर डरता था ना। लेकिन वो बीबी का बेटी के जन्मदिन थी, तो वो जब नाच रहा था, नाचते समय राजा कहता है कि तुमको क्या चाहिए बताओ। सबके सामने राजा ने पूछा अपने बेटी से क्या चाहिए, तो बेटी ने जाकर अपनी मम्मी के पास जाके पूछती है, मम्मी मैं मुझे क्या मांगू? तो मम्मी कहती है, यूहन्ना का सिर को अच्छा चांदी की थाली में रख के देने के लिए बोलो। तो यूहन्ना को सचमुच में बाद में यूहन्ना का गर्दन को काट दिया। यूहन्ना का मिनिस्ट्री वहीं तक था, लेकिन थोड़ी दिन मिनिस्ट्री किया, लेकिन पावरफुल मिनिस्ट्री किया। यूहन्ना मरने के बाद तो परमेश्वर ने, क्योंकि हमारा रिवाज होती है इंसान मरने के बाद खाना खिलाना होता है, कुछ लोग खिलाता है, यीशु मसीह भी पता क्या किया, यूहन्ना मरने के बाद 5 रोटी 2 मछली अद्भुत करके खिलाया सबको। पता है, ये तो बहुत जबरदस्त सीक्रेट है। तो मैं सचमुच में कभी कभी सोचता ना, परमेश्वर ये क्या महान परमेश्वर, सबको खाना खिलाया। क्योंकि यूहन्ना इनके रिश्तेदार है, बचपन से दोनों खेलते थे, दोनों नहाते थे, दोनों घूमते थे बचपन से, तो दोनों रिश्तेदार है। एक अपने भाषा में बोलते है कि यूहन्ना यीशु मसीह का जीजा लगता है। अगर दुनिया के रिश्ता में देखेंगे तो, मतलब साउथ इंडियन रिश्ता के अनुसार के, तो वो जीजा लगता है, जीजा और मामा लगता है यीशु मसीह को। लेकिन कभी भी वो लोग ऐसे रिश्ता पे नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के कारण वो लोग मजबूत थे, अपना अपना सेवका के लिए, जिस मिशन के लिए आए तो वो मिशन पूरा किया उन्होंने। अद्भुत है यूहन्ना। इसलिए यूहन्ना जब डेथ हुआ तो यीशु मसीह बहुत दुख हो गया, अकेला चला गया जंगल में। बहुत प्यार करता खुद, क्योंकि दोनों तरफ रिश्तेदार भी यार, ऊपर से कि परमेश्वर ने भेजा ना, दुनिया के रिश्ता को छोड़ो, लेकिन प्रभु ने इनको भेजा सेवका के लिए। प्यारे बहन, इसलिए आपस में हम भी जब हम प्यार करते ना, यीशु को रख के प्यार करना, ईश्वर को रख के प्यार करना, तब हमारा प्यार में मजबूत होता है, और हमारे प्यार में स्वच्छता होती है, हमारा प्यार में फ्रेशनेस होती है और होलीनेस होती है, हमारे प्यार में पवित्रता होती है। इसलिए जब भी हम आपस में प्यार करते तो ये की प्यार करना कि ये मेरा यीशु का बेटा है, ये मेरे यीशु की बेटी है, ये मेरे बहन है, ये मेरे भाई है। इस तरीके से हम प्यार करने से ना हमारा प्यार हमेशा बने रहेगा। अद्भुत बात है प्यारे बहन, यूहन्ना के बारे में कितना सुपर बात है ना। जितना भी लोग, जितना भी दुनिया में पैदा हुआ, सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा है। चलिए यूहन्ना अद्भुत बात बताई। चलिए क्या लिखा हुआ 28 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे भी बड़ा है। प्रभु का स्टेटमेंट डिफरेंट होता है। इसलिए आप और मैं जब प्रभु के राज्य में दीनता होकर हम जिंदगी जीते हैं, नम्रता होकर जीते हैं, तो हमको भी प्रभु बड़ा पद देता है। प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? सूबेदार का नौकर को प्रभु ने चंगा किया। नाइन विधवा का आंसू को मिटा के बेटे को, मुर्दा को जिंदा किया है परमेश्वर ने। और एक पापनी स्त्री को, नीचे अध्याय में पापनी स्त्री को जब आई थी, वो पापनी स्त्री को भी प्रभु ने पापों को क्षमा किया है। आज भी तेरे पाप क्षमा करता है, तेरे जीवन में जो आंसू मिटाता है, जो बीमारी चंगा करता है। इसलिए धन्य है जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो ठोकर नहीं खाएगा। आप कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आप सच्चा खुदा पर विश्वास किया है। हम सच्चे खुदा पर विश्वास किया है, जिसने आसमान जमीन को बनाया और जिसने इंसान बन के आके क्रूस पर मार के जी उठा है, सदियों से जिसके लिए इंतजार है पूरा दुनिया, वही है यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना का सवाल सुपर सवाल था, क्या आने वाला आप ही है, हम किसी के लिए इंतजार करें? यस, आने वाला यीशु मसीह है, किसी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वही है। प्यारे बहन, आपको और मुझको पता लगे, इसलिए खुशी के साथ पूरा दिन बिताइए। मेरा यीशु मेरे साथ है, जिसके लिए सदियों से इंतजार है। ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग इंतजार कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि यही यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसलिए कुछ भी हो, खाने को खाना हो ना हो, पीने को पानी हो ना हो, मेरे साथ मेरे यीशु बोल के हिम्मत के साथ, आनंद के साथ जिंदगी बिताइए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जान क्रूस पर दिया है और तीसरे दिन जीवित आज भी जिंदा है। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे।